गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदिवे और हम लोग कोर्स कर रहे हैं लाइंस का। अभी लाइंस का इक्वेशंस और उसके ऊपर डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स की वेराइटीज़ हमने लास्ट 2-3 वीडियो से सॉल्व करते आ रहे हैं। इस वीडियोज़ में भी मैं आपको लाइंस के ही प्रॉब्लम्स कराऊंगा दूसरी वेराइटीज़ के। तो अब आपको बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे लाइंस के बारे में। और वो बेसिक पॉइंट्स क्या है कि जैसे मैंने बोला कि लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है। लाइन के आपको डायरेक्शन रेशियोज मालूम होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस मालूम होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने लाइंस एक्चुअली में यूनिकली डिटरमाइन होती है 2 वेज में। या तो वो एक पॉइंट से पास हो और उसकी डायरेक्शन मालूम हो, और दूसरा लाइन और यूनिकली डिटरमाइंड हो जाएगी अगर वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास हो रही है। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास होने वाली एक ही लाइन होती है। तो मैं अभी आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर मैं जैसे बोला था कि लाइन में मैं आपको बिल्कुल एक्सपर्ट कर दूंगा। तो अब मैं डिस्कस करूँगा 2 लाइंस की पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन और उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को। तो पहले तो आपको ये मालूम हो जाए कि ये जो इक्वेशन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। ये डायरेक्शन रेशियोज इसको डायरेक्शन देने का काम करते हैं। हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a b and c। ठीक है, a is the direction ratio along x axis, b is the direction ratio along y axis and of course c is the direction ratios along z axis। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो इक्वेशन है ये सिमेट्रिकल फॉर्म होता है। इसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं। तो जब तक कि आप सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन नहीं देखेंगे लाइन का, उसके डायरेक्शन रेशियोज नहीं निकाल सकते। तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म है और इसीलिए ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियोज है। अब जैसे आपने एक ज़माने में ये भी लाइन देखा था 4z दैट इज इक्वल टू 5। तो अब ये भी एक स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं है। अब यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन रेशियोज लाइन के नहीं निकाल सकते। गॉट द पॉइंट? करेक्ट, फाइन। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए आपको अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना है तो लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में होना चाहिए, और ये सिमेट्रिकल फॉर्म है। और यहाँ एक और बात यह है कि ये एक्स वाई जेड जो है वो आर्बिट्री पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है। मतलब कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, जनरल कोऑर्डिनेट्स उसके क्या होंगे। सो एनी पॉइंट लाइन ऑन द लाइन will have the coordinate। उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? x, y, z। मतलब ये इस प्रकार से होंगे। अब इसको क्या करो, कोई कांस्टेंट मान लो। जैसे मैंने कोई कांस्टेंट मान लिया से लैम्बडा, ये लैम्बडा कांस्टेंट ले लिया, तो x यहाँ से निकलेगा a लैम्बडा प्लस x1, वैसे ये b लैम्बडा प्लस y1, वैसे ये c लैम्बडा प्लस z1। ये हो गए किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। करेक्ट है, ये भी बात क्लियर हो गई। यहाँ तक भी कोई इश्यू नहीं है। फाइन। तो स्टूडेंट्स, अब आप इस इक्वेशन के बेस पर अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो बस अब क्या होगा कि एक लाइन जो P और Q से पास हो रही है, Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए x2 y2 और z2, और P के कोऑर्डिनेट दिए x1 y1 और z1। तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे भी लागू होती है कि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट x1 y1 और z1 से पास हो रही है। तो इक्वेशन क्या होगा? x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज, फिर y माइनस y1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो, फिर z माइनस z1 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज। और अब अगर ये लाइन 2 पॉइंट जिसके की कोऑर्डिनेट्स गिवन है वहाँ से पास हो रही है तो डायरेक्शन रेशियोज को निकाला जा सकता है। तो बोलो डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा? x2 माइनस x1, यहाँ y2 माइनस y1, और ये z2 माइनस z1। ये x2 माइनस x1 डायरेक्शन रेशियोज अलॉन्ग x एक्सिस, और ये अलॉन्ग y एक्सिस, और ये अलॉन्ग z एक्सिस। ये सारी चीज़ें भी आपको अभी क्लियर हो गई है। करेक्ट है, फाइन। तो स्टूडेंट्स, अब
इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1 2 4 एंड 0 -1 एंड 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोले स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों फॉर्म में लेता हूँ, एक वेक्टर फॉर्म में निकालता हूँ और एक कार्टेशियन फॉर्म में निकालता हूँ। तो अब देखो ये लाइन क्या हो जाएगी, x -1 अपॉन 0 -1, ये हो जाएगा y -2, ये एक पॉइंट x1 y1 z1 ले लिया है, और ये हो जाएगा -1 -2, फिर z -4, और ये हो जाएगा 2 -4, मतलब x -1 अपॉन -1, और ये y -2 अपॉन -3, और ये z -4 -2। ठीक है, अब ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में ले लेता हूँ, कार्टेशियन फॉर्म। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, बहुत सिंपल है। वेक्टर फॉर्म, अब वो आपको वही वाला चीज़ यूज़ करना है कि r = a + λb, बस इसको यूज़ करना है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड 4, दैट इज r = I + 2j + 4k, करेक्ट है, फाइन, प्लस λb, और b जो होगा वो इससे बनेगा, तो ये हो जाएगा -I -3j और -2। सिंपल, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, करेक्ट है। तो वेक्टर फॉर्म भी देख लिया आपने और कार्टेशियन फॉर्म भी देख लिया, फाइन। इसी क्वेश्चंस को वो ऐसे बना सकता है, बस क्या करेगा, इस वे में देगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स I + j - k कर दिया मैंने, एंड 2i + 3j + 4k। अब आपको ये वेक्टर्स दिख रहे हैं, मतलब ये पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट्स के, करेक्ट है, पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट्स के। तो अब उस इक्वेशंस को निकालना है। एक्चुअली में आप पहले कार्टेशियन में निकाल लीजिए, बाद में वेक्टर फॉर्म में लाइए। आपको हमेशा कार्टेशियन फॉर्म को ज़्यादा वेटेज देना है एज कम्पेयर टू दी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म a + λb ही आप ध्यान रखें। दूसरा इक्वेशन देखो, वेक्टर फॉर्म लाइन्स की ये है a + λb, मतलब ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट whose position vector is a and पैरेलल टू दी वेक्टर b। जो वेक्टर b के डायरेक्शन रेशोज होंगे वो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज होंगे। हालांकि दो पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है उसका वेक्टर इक्वेशन ऐसा होता है। इसके ऊपर तो बिल्कुल भी कंसंट्रेट मत करिए, नेवर कंसंट्रेट ऑन दिस, करेक्ट है। आपको हमेशा इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, ये एक पॉइंट मैंने बताया, क्योंकि जब आप इस इक्वेशन को निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, तो वो कार्टेशियन फॉर्म एक्चुअली में उस फॉर्म में आ जाएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग दी डायरेक्शन रेशो, उसके फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इसका कार्टेशियन फॉर्म में आने वाला है। गॉट द पॉइंट, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब वही देखते, तो ये लाइन एक्चुअली में पास कर दी इस पॉइंट से, ये पॉइंट्स मतलब क्या होगा, ये पॉइंट बोलो, ये पॉइंट्स होगा 1, 1 -1, तो इक्वेशन हो जाएगा x -1 अपॉन डायरेक्शन रेशोज, y -1 अपॉन डायरेक्शन रेशोज, z -1 का +1 अपॉन डायरेक्शन रेशोज। और अब आपको क्या निकालना है, सिंपली डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज कैसे निकलेगा, देखो ये पॉइंट है 2 3 एंड 4, और ये पॉइंट है 1 1, तो ये हो जाएगा 2 -1, ये हो जाएगा 3 -1, और ये हो जाएगा 4 -1 2 -1 मतलब 1, 3 -1 मतलब 2, 4 + 1 मतलब 5। तो ये हो गया इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन है, इसका मतलब ये इसके डायरेक्शन रेशोज है जो वेक्टर बी बनाएगा, और पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1, -1 मतलब जो वेक्टर ए बनाएगा, क्लियर है। तो इसीलिए वेक्टर फॉर्म हो जाएगा a + λb। ए आपका क्या बन जाएगा, बोलो, ए बनेगा यहाँ से I + j - k + λ, और b यहाँ से बन जाएगा I + 2j + 5k। ये हो गया आंसर, करेक्ट है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस जो इस वीडियो लेक्चर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चंस है। तो वो क्वेश्चंस क्या है, लिखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
the point when the line through 3, 4, 1 and 5, 1, 6 crosses xy plane। अब जो जैसे मैंने बोला था कि हमारा इस लेक्चर का जो मेन क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इम्पोर्टेंट कर लीजिए पहले तो, इम्पोर्टेंट सीबीएसई के ये सब मिसलेनियस एक्सरसाइज है। जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और इम्पोर्टेंट है जेई मेंस और एडवांस के लिए, वो एक्चुअली में मिसलेनियस एक्सरसाइज सीबीएसई। तो सीबीएसई की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, अगर आपने उसके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिए तो आप बोर्ड, आप मेंस और एडवांस लेवल के लिए प्रिपेयर कर लिए। मैंने आप पहले भी बोला है कि ये ही एक सीबीएसई का ऐसा चैप्टर है 3D जो एज इट इज़ मेंस और एडवांस लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से इसका करिकुलम डिज़ाइन और वो एज इट इज़ आता है, इसके बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं आता। अब थोड़ा बहुत बाहर का कैसे आता है, जैसे सिमेट्रिकल फॉर्म यहाँ ज़्यादा दिए हुए रहते हैं। तो जैसे मैंने अभी इक्वेशन ऑफ लाइंस अनसिमेट्रिकल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में भी आइडियाज़ दे दिया, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। क्योंकि जब तक कि सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं होगा लाइन का, आप उसके डायरेक्शन रेशोज नहीं निकाल सकते हो। डायरेक्शन रेशोज नहीं निकाल सकते तो आप डायरेक्शन कोसाइंस नहीं निकाल सकते, फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस नहीं निकाल सकते, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है कि नहीं है, पैरेलल है कि नहीं है, आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए जो अनसिमेट्रिकल फॉर्म है उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है इसके क्वेश्चन हमने देख चुके हैं। मैंने अभी इसके पहले आपने 2019 मेंस का क्वेश्चन जो जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था उसको भी चेक कर लिया होगा, तो आपको ये पता चल गया होगा कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म और आएंगे अनसिमेट्रिकल फॉर्म वाले क्वेश्चंस, और उनको बहुत आसानी से हम सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या है कि ये जो लाइन पास हो रही है तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये एक पॉइंट फिक्स कर दो, तो x - 3 y - 4 z - 1। अब इसके डायरेक्शन रेशो 5 - 3 ये हो जाएगा 1 - 4, ये हो जाएगा 6 - 1, करेक्ट। 5 - 3 कितना हो गया बोलो, 2, 1 - 4 कितना हो गया -3, 6 - 1 कितना हो गया 5। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, फाइन। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब ये लाइन XY प्लेन को क्रॉस कर रहा है और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हेन द लाइन थ्रू दिस क्रॉसेस XY प्लेन। तो XY प्लेन को क्रॉस करेगा और एक पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट करेगा XY प्लेन में ये लाइन। तो अगर XY प्लेन से ये पास हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, तो उस पॉइंट्स का कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, आपको Z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अब इसका मतलब इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे उसके कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब एक आर्बिट्री पॉइंट्स को निकालना है। तो आर्बिट्री पॉइंट्स के लिए आप इसको कोई भी एक कांस्टेंट मान लीजिए, से r, ये कांस्टेंट मान लिया। तो अब यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट बनेगा 2r + 3, y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा -3r + 4, ये देखो -3r + 4, करेक्ट। और z कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 5r + 1, 5r + 1, फाइन। तो ये तो हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आर्बिट्री पॉइंट्स विच लाइज ऑन दिस लाइन। अब अगर ये लाइन इस XY प्लेन को क्रॉस करता है तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ये XY प्लेन में क्रॉस करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इस फॉर्म में होंगे, मतलब इस फॉर्म में होंगे, करेक्ट है कि नहीं। अच्छा, लेकिन चूंकि वो XY प्लेन में है तो इसका Z कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से क्रॉसेस XY प्लेन, therefore Z is 0, therefore 5r + 1 = 0, therefore r is equal to -1/5। अब r -1/5 आ गया तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे, z कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, फाइन। तो therefore x क्या मिलेगा 2 × -1/5 + 3, तो ये हो जाएगा -2/5 + 3, कैलकुलेशन चेक कर लो, 15 में से 12 गए तो 13/5, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट पे आते हैं, y कोऑर्डिनेट होगा -3 × -1/5 + 4, तो ये हो जाएगा 3/5 + 4, तो
तो ये हो जाएगा 23/5 और z कोऑर्डिनेट तो आपको मालूम ही है 0 होगा। तो फाइनली ये आंसर जो होगा वो होगा 13/5, 23/5 और 0, ये आंसर। तो स्टूडेंट्स अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करते हुए ये क्वेश्चन है। अगर इसी प्रकार का ये क्वेश्चन वाई जेड प्लेन को क्रॉस करने वाला होता, आपको ये आंसर दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, ये वाला आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 13/5, ठीक है, ये हो गया 13/5 और एक हो गया 23/5 और ये 0, ये आपका आंसर है जो लास्ट में मैंने लिखा है। अब यही वाला क्वेश्चन आपको दूसरे वे में पूछ सकता है। मान लिया जाए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हेन द लाइन थ्रू 3, 4 एंड 5 and 6 क्रॉसेस एक्स वाई प्लेन की जगह अब मैंने लिख दिया क्रॉसेस वाई जेड प्लेन, ठीक है। देख सेकंड क्वेश्चन वाई जेड प्लेन हो गया है तो सब कुछ ठीक है, सारा चीज एज इट इज चलेगा, सारा इक्वेशन वैसे ही चलेगा। बस अब यहाँ पे सिंस इट इज क्रॉसेस थ्रू वाई जेड प्लेन तो इसका मतलब इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। फाइन, तो ये ओके है, कोई इशू नहीं है। ये जनरल कोऑर्डिनेट कोई इशू नहीं है। बस अब यहाँ पे क्रॉसेस एक्स वाई प्लेन के जगह ये क्या आ जाएगा बोलो, वाई जेड प्लेन हो जाएगा। करेक्ट, अगर वाई जेड प्लेन है तो इसका मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? करेक्ट, x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 है तो यहाँ से आपको 2r + 3 इक्वल टू 0 होगा, मतलब r इक्वल टू -3/2। अब r इक्वल टू -3/2 है तो अब आप y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। चलिए y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो y कोऑर्डिनेट पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3, r कितना हो गया -3/2 + 4, तो ये हो जाएगा 9/2 + 4 8, 17/2, करेक्ट। और z कोऑर्डिनेट पे आते हैं तो z कोऑर्डिनेट 5, r कितना है -3/2 + 1, तो ये हो जाएगा -15/2 + 1, तो ये हो जाएगा -13/2। तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे जो कि वाई जेड प्लेन पे होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट आया 17/2 और आपका जेड कोऑर्डिनेट आया -13/2, करेक्ट है, ये आंसर। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ लिए होंगे कि एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई जेड प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर जेड एक्स प्लेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका जेड एक्स प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जेड एक्स प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आप समझ लिए, तीनों वेराइटीज़ के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, करेक्ट है। बस इतना ही इस पर्टिकुलर टॉपिक में था। यहाँ हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स उसके ऊपर क्वेश्चन देखे, जो जनरली आपके इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग द डायरेक्शन रेशियो उसके ऊपर डिपेंडेंट था। आई होप दैट आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके, और इसको एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और दूसरी वेराइटीज़ इक्वेशन ऑफ लाइंस में, जैसे मैंने बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन में एक ही बात है, x - x1/a इक्वल टू y - y1/b इक्वल टू z - z1/c, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट से पास होने वाला इक्वेशन भी इसी पर्टिकुलर एक इक्वेशन से आता है। गॉट द पॉइंट? थैंक यू फॉर वॉचिंग।